नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अंतिम अध्याय, जिसका नाम है हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियां। इस अध्याय को हम प्रश्न, उत्तर व महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आर्थिक गतिविधियों को किन 3 मुख्य क्षेत्रकों में बांटा गया है? तो आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में बांटा गया है। प्राथमिक में प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग जैसे कृषि, द्वितीयक में कच्चे माल से नई वस्तुओं का निर्माण जैसे विनिर्माण और तृतीयक में सेवाएं प्रदान करना जैसे बैंकिंग और परिवहन शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है? तो प्राथमिक क्षेत्रक में वे गतिविधियां जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर निर्भर करती हैं शामिल की जाती हैं। इसमें कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन और पशुपालन शामिल है। इसे अक्सर कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खनन को प्राथमिक क्षेत्रक में क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसमें हम सीधे पृथ्वी से खनिज प्राप्त करते हैं, जो एक प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए खनन को प्राथमिक क्षेत्रक में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डेयरी किस क्षेत्र का उदाहरण है? तो डेयरी प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। यह जैविक प्रक्रिया और पशुओं पर आधारित गतिविधि है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीयक क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक क्यों कहते हैं? तो द्वितीयक क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक कहते हैं क्योंकि इसमें विनिर्माण के माध्यम से वस्तुओं का रूप बदला जाता है, जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना या लोहे से मशीनें बनाना। यह क्षेत्रक प्राथमिक उत्पादों में मूल्य संवर्धन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विनिर्माण क्या है? तो यंत्रों या हाथों की सहायता से कच्चे माल को उपयोगी तैयार माल में बदलने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीयक क्षेत्रक अन्य 2 क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है? तो यह किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहायता और सेवाएं प्रदान करता है। इसमें परिवहन, संचार, बैंकिंग, भंडारण, व्यापार और व्यक्तिगत सेवाएं शामिल होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो सूचना प्रौद्योगिकी तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। इसमें इंटरनेट कैफे, सॉफ्टवेयर कंपनियां और कॉल सेंटर आधुनिक सेवा क्षेत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या डॉक्टर और वकील उत्पादक कार्य करते हैं? तो वे प्रत्यक्ष वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, लेकिन वे महत्वपूर्ण अदृश्य सेवाएं प्रदान करते हैं जो तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। वे ज्ञान, विशेषज्ञता और न्याय जैसी सेवाओं के माध्यम से मूल्य को जोड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये तीनों क्षेत्रक एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं? तो कोई भी क्षेत्रक अकेले कार्य नहीं कर सकता। एक की वृद्धि दूसरे को प्रभावित करती है। किसान को बीज लाने के लिए ट्रक चाहिए और उसकी फसल से ब्रेड बनाने के लिए कारखाना चाहिए, यानी कि तीनों क्षेत्रक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि परिवहन सेवाएं हड़ताल पर चली जाएं तो प्राथमिक क्षेत्रक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसानों की उपज मंडियों तक नहीं पहुंच पाएगी, जिससे फसलें खराब हो जाएंगी और किसान को नुकसान होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में क्षेत्रकों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? तो क्षेत्रकों का वर्गीकरण यह समझने के लिए कि देश की आय और रोजगार में किस क्षेत्र का कितना योगदान है, इसलिए इनका वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौद्रिक मूल्य का क्या अर्थ है? तो मौद्रिक मूल्य किसी वस्तु या सेवा का वह मूल्य जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, मौद्रिक मूल्य कहलाता है। आर्थिक गतिविधियों का आकलन उनके द्वारा उत्पन्न मौद्रिक मूल्य के आधार पर ही किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कौटिल्य के अनुसार आर्थिक गतिविधि का क्या महत्व है? तो कौटिल्य के अनुसार आर्थिक गतिविधि से ही समृद्धि आती है और इसका अभाव भौतिक तनाव पैदा करता है। इस अध्याय से अंतिम प्रश्न है, विकास के साथ क्षेत्रकों में क्या बदलाव आता है? तो जैसे जैसे देश विकसित होता है, लोगों की निर्भरता प्राथमिक क्षेत्रक से हटकर द्वितीयक और अंततः तृतीयक क्षेत्र पर बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये था कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 14। इसी के साथ
कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान पूरी होती है। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की एनसीईआरटी को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।